नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए एक बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। मरकज मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये चार्जशीट अब दाखिल कर दी है। लगातार पूछताछ चल रही थी। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप मौलाना साद पर लगा, लेकिन इन सब के बीच विदेशी जमातियों पर यह बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की ओर से। हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले आपके पास आते हुए 20 चार्जशीट दाखिल की गई है। लगातार पूछताछ चलती रही। आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। इन चार्जशीट में किस तरह के आरोपों का जिक्र है, क्या अभी तक पता चल पाया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, दरअसल ये वो जमाती हैं जो विदेशी थे और विदेश से भारत आकर ये सारे टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और इन्होंने एक धार्मिक सम्मेलन यानी मरकज की मीटिंग में हिस्सा लिया था। जो दिल्ली पुलिस है उसने अपनी चार्जशीट में कहा है कि ये जो लोग हैं ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे, उसके बाद इन्होंने मरकज की मीटिंग में हिस्सा लिया जो टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करता है। दूसरी अहम बात कि 20 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई है कुल 82 जो जमाती हैं उनके खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में। तीसरी अहम बात, इस मामले की जांच लगातार जारी है। चौथी अहम बात, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में अपनी प्रगति रिपोर्ट में यह भी कहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट को आज उन्होंने सौंपी है, ये दूसरे मामले में उन्होंने सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लगातार जो जमाती हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज जमातियों से संबंधित दो अलग अलग खबरें दो अलग अलग अदालतों से आई। एक साकेत कोर्ट से आई जिसका जिक्र आपने किया कि 82 जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज के चार्जशीट दाखिल कर दिया। दूसरी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि मौलाना साद ने जानबूझकर और मौलाना साद के सहयोगियों ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस की जो वार्निंग थी उसको अनदेखा किया कोविड-19 को लेकर। और इतना ही नहीं, वो उन्होंने इस बात को भी छुपाया था दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग से कि मरकज में इतने ज्यादा जमाती जो हैं वो इस समय, जिसका जिक्र चार्जशीट में है और आप स्टेटस रिपोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं उस पर मैं आगे भी बात करूंगी। नरेश का एक बार रुख कर लेते हैं। नरेश, चूंकि 82 जिन जमातियों की हम बात कर रहे हैं वो विदेशी जमाती हैं और जब से ये पूरा मामला रोशनी में आया उसके बाद से विदेशों से मिलने वाली जो मरकज को फंड है उस पर भी तमाम बातचीत हुई। पूछताछ में भी बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी। चार्जशीट में क्या इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम आरोप हैं? देखिए, चार्जशीट के अंदर बहुत सारी अहम बातें कही गई हैं क्योंकि पुलिस को मजबूत केस बनाना है और मरकज पर जिस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए थे और जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था उन तमाम धाराओं को कोर्ट के अंदर मुस्तैदी के पुख्ता तरीके से पेश करना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें क्राइम ब्रांच की, तो क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर के इनकी वे ऑफ प्लानिंग और वे ऑफ वर्किंग का तमाम तरीके से जिक्र किया है। साफ तौर पर क्योंकि ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और वो भी हवाला कनेक्शन खंगालने के लिए पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इन तमाम जमातियों की बात करें, जिन 82 जमातियों के नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं, ये 20 अलग अलग देशों से हैं और ये बताया गया है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे और उसके बाद इन्होंने जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसके बाद कोरोना वायरस की इस बीमारी को लेकर के तमाम आरोप लगने लगे। ठीक है, आखिरकार ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसे एक बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की ओर से माना जा रहा है। लेकिन आशीष, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और जब से ये पूरा मामला प्रकाश में आया और जांच आगे बढ़ी, सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हुई उसमें कहीं कोई लूप होल्स रह गए जिसकी वजह से इतने लंबे वक्त से मौलाना साद वो पकड़ में नहीं आ पाया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब जब चार्जशीट में ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, उसका जिक्र किया गया है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है, क्या ये माना जाए कि इसके बाद मौलाना साद पर शिकंजा कसने में अब आसानी होगी दिल्ली पुलिस को? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। जो मौलाना साद के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस ने, उस मामले की जांच अलग चल रही है।
जो ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसकी जांच अलग चल रही है। और ये जो मामला है ये विदेशी जमातियों का मामला था। चूंकि उन्होंने टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन किया था, लिहाजा उनके खिलाफ जो है टूरिस्ट वीजा के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई, उनके बयान दर्ज किए गए और इसमें चार्जशीट दाखिल की गई। जहां तक मौलाना साद की बात है, मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस ने 4 नोटिस जारी किया है। चौथे नोटिस में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को कहा था कि आप कोविड-19 का जो टेस्ट है वो आप सरकारी हॉस्पिटल से कराइए और उसके बाद आप हमें वो मेडिकल रिपोर्ट दें, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस मौलाना साद को जांच के लिए बुलाएगी। अगर कोविड-19 का टेस्ट मौलाना साद नहीं कराते हैं तो भी दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के पास इस समय जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ठीक है, 20 पुख्ता ऐसे लोग सबूत हैं जिसके है, बारे ये में बहुत अहम बात है और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई तेजी से होगी, जिसकी उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस पूरी